हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूँ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट की। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ जो मैंने कल पढ़ी। एक साइंटिस्ट हुए, उनका नाम था डॉक्टर कैलाहाउन। 1960s के दौरान उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया, उसको बोलते हैं द माइस एक्सपेरिमेंट और द बिहेवियरल सिंक। तो ये एक्सपेरिमेंट आज के हमारे समाज से बहुत ही जुड़ा हुआ है, इसलिए मैं इसको शेयर करना चाह रहा था एंड आई फाउंड इट वेरी इंटरेस्टिंग। उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया वो ये था कि उन्होंने एक एक परफेक्ट केज बनाया, एक बड़ा सा एक केज। उसमें इट वाज लाइक, इसको बोलते थे द माइस पैराडाइज। मतलब कि उसमें उन्होंने बहुत सारे चूहे डाले, लेकिन उन चूहों के लिए समय समय पर खाने की पीने की सारी व्यवस्था, और इतनी ज़्यादा कि उनको कभी कमी महसूस ना हो, उनको टाइम टू टाइम सब मिल रहा था। तो उन्होंने उसमें देखा, कुछ दिनों तक चूहे बहुत खुश थे। उन्होंने अपने फैमिली बढ़ाई, बच्चे पैदा हुए, खाना खा रहे हैं, अपने अपने उन्होंने घर बनाए छोटे छोटे, और बहुत खुशी से रहते थे। लेकिन कुछ समय बाद, कुछ महीनों बाद, जब उनकी पॉपुलेशन लगभग 600 के पार जाने लगी और खाने पीने की कोई कमी नहीं थी, उनके पास हमेशा खाना पीना, सफाई और सब कुछ रहता था। तो लेकिन कुछ समय बाद होने लगा कि पहले जो चूहे बच्चे पैदा कर रहे थे और खुशी खुशी रह रहे थे, अब उन्होंने अपनी अपनी कॉलोनीज़, मतलब जो स्ट्रॉन्गर है उन्होंने अपना घर बनाना, साइड लेना, कैप्चर करना शुरू किया, और जो कमज़ोर हैं वो साइड में रहने लगे। फिर धीरे धीरे उनके बिहेवियर में, पैटर्न्स में चेंज आने लगे। उन्होंने बच्चे पैदा करना भी कम कर दिया और इवेंचुअली छोड़ दिया, और उनके बीच वायलेंस बढ़ने लगा। एक दूसरे का घर चुराने के लिए वायलेंस बढ़ने लगा, और इवेंचुअली उन सब में कुछ ही बचे, और उन्होंने भी कोई एक दूसरे के प्रति कोई बिहेवियर, कोई दे वर नॉट प्लेइंग, वो खेल नहीं रहे थे, कुछ नहीं कर रहे थे, अब बैठे हुए थे और मरने के लिए भी तैयार थे। दे वर जस्ट डाइंग एंड इवेंचुअली दे डाइड। एंड वो डॉक्टर कैलाहाउन ने ये एक्सपेरिमेंट लगभग 25 बार किया। तो वो एक एक्सपेरिमेंट था कि सोसाइटी के लिए, जो कि बहुत ही रेलेवेंट है आज की सोसाइटी में, वो ये कि जितनी ज़्यादा हमारे पास इकोनॉमिक ग्रोथ होगी या जितने ज़्यादा हमारे पास रिसोर्सेस होंगे, इवेंचुअली हम लोग फिर इसी मोड पे आ जाएंगे। सोशल डिस्टेंस जो हमारी है, सामाजिक तो दूरियाँ हैं, बढ़ती जा रही हैं और बढ़ती जाएंगी, और जितना ज़्यादा अबेंडेंस खाने पीने की रहेगी, मेहनत कम होगी, तो इवेंचुअली सोसाइटी एक साथ जुड़ने के बजाय वो दूर जाती जा रही है। ये, और ख़ास तौर पे मेरी जनरेशन के, और मेरे से भी बेटर मेरे जो पुराने जनरेशन लोग हैं, जो गांव में रहे हैं, जिन्होंने समाज को बहुत क्लोज से देखा है, तो वो गांव में स्पेशली आपने नोटिस किया होगा कि कैसे यही बिहेवियर धीरे धीरे होता जा रहा है, बनता जा रहा है। पहले जो गांव एक बहुत बड़ा परिवार की तरह होता था, वो अब सेपरेट होते जा रहा है। अब बट लेकिन हर किसी के पास रिसोर्सेज हैं, दे आर हैप्पी, बट आई मीन इट सीम्स कि वो हैप्पी हैं, दिखते हैं हैप्पी, लेकिन बट इवेंचुअली दे आर नॉट हैप्पी इनसाइड। और जो सोशल, जो हमारा एक बॉन्ड होता है, वो कमज़ोर होते जा रहा है। तो जो एक्सपेरिमेंट था, इट वाज अबाउट द सोसाइटी, और वो सिर्फ गाँव के लिए नहीं, पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड, लाइक द ह्यूमन सोसाइटी के लिए था, एंड दिस इज़ ट्रू। सो इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग टू नो। एंड ख़ास तौर पे जो लोग गाँव से जुड़े हुए हैं, तो वो इस बात को बहुत बेहतर तरीके से अब आज के वक्त में समझ रहे होंगे। तो I just want to share and want to say कि we need to be careful of this behavioral sink that is happening in the human society as well. जो कि ये सारा जो behavioral sink है, जो हमारे सोसाइटी में भी हो रहा है, very common, very evident. So just think about it. It was a food for thought.